तो आज पढ़ेंगे इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। जो हमने स्पेशल टाइप के पढ़े थे जिनमें 6 तो फॉर्मूले थे और 4 जो थे वो फॉर्मेट थे, ना। वैसे ही आगे तीन और हैं। पहला इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दूसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और तीसरा है, तीन ही है बस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये थोड़े बड़े हैं, फॉर्मूले ही हैं, है ना। ये थोड़े बड़े हैं लेकिन इजी है, याद करना बहुत इजी है। अगर वो पहले वाले 6 याद किए होंगे तो ये इजी है याद करना। देखो इन तीनों में x/2 लिखना पहले, x/2 तीनों में आएगा, और उसके बाद रूट में जो लिखा है वैसे ही लिख दो, जिसमें जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना तो भाई x/2 लिखना, और जो रूट में है वो पूरा ऐसे ही लिख दो। उसके बाद अब देखो ए स्क्वायर का साइन क्या है, ए स्क्वायर इसमें प्लस का है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, इसमें माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें प्लस का है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो उसमें क्या लिखा था, जब पहले वाले 6 लिखाए थे उसमें ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस यहाँ अपॉन में नहीं है, लेकिन लिखना भी यही है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और कांस्टेंट तो लिखना ही लिखना। ठीक है, अगर ये वाले याद है तो रूट में ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो था। बस आगे लिख दो भाई। देखो अपॉन वाला याद है तो ये वाला भी लिख जाएगा, है ना। तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ऐसे इसमें जब प्लस होता है यहाँ तो क्या, यहाँ भी प्लस होता है तो ये भी लिख गया, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से ये तीनों इन 3 फॉर्मूलों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनमें से एक मैं करके दिखाई दे रहा हूं ना, बाकी 2 आप लोग करेंगे, और ये तो लर्न करना ही है, ये तो याद करने हैं। ठीक है, ये कंपलसरी याद करना ही पड़ेगा। तो ये नोट कर लो तीनों, और पहला वाला मैं इसको ड्राइव करवा दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आते भी हैं ये एग्जाम में। तो देखो कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये है कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखा है, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, है ना, ये रख के कर लो। दूसरा तरीका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं क्योंकि मैं राइट हैंड साइड निकालूंगी, आई इक्वल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगा, इनटू में 1 है ना। अब पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, इसके अकॉर्डिंग दोनों ही एल्जेब्रिक है। 1 भी एल्जेब्रिक में आएगा और ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये भी एल्जेब्रिक हुआ। तो कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा। देखो जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए, मतलब आसानी से जैसे इंटीग्रेट कर सको, वो होता है सेकंड। ठीक है, तो हम 1 का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अगर इसका कर पाते तो यही ना लिख देते हैं ना, अगर इसका कर पाते तो यहीं पे। तो इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं तो ये हो गया सेकंड, और जो इजी ना हो इजीली वो फर्स्ट होता है। ठीक है, तो करो आई इक्वल फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स का, 1 का एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, पहले रूट है, इंटू ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x, और पहले वाले का कर दो क्या, इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, और जो आएगा उस पूरे का तो करना ही करना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में x,
ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो देखो कैसे करेंगे, अपने मन से इसमें, अपने मन से ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अपने मन से ए स्क्वायर जोड़ दो और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ए स्क्वायर ऐड कर दो और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, इंटीग्रेशन लगा लो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और देखो ये वाला अलग कर दिया और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का और नीचे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो क्या होगा, हो गया बस। तो आई इक्वल एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा भाई, चलो लिख लो, एक लाइन और लिख लो, ए स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इधर देखो माइनस, क्या बचेगा, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रख दो, क्या, इसकी वैल्यू क्या है, ये ऐसे ही लिखना, प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये एक तो लिखा पूरा, क्या, आई, और हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इस साइड लिया, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये इधर 2 इंटू उधर जाएगा अपॉन में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसे ही बाकी दोनों भी हो जाएंगे, है ना, ये निकल आएगा राइट हैंड साइड, बाकी के दोनों ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग करना और देखते हैं तीनों फार्मूला पे एक एक क्वेश्चन, जिससे फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखते हैं एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो हम जो 3 एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करेंगे इसमें, वो एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 7.7 का। देखो रूट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है, 2 टर्म लिखे तो दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। अब एक पे तो है ना, एक्स पे है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटीग्रेशन रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब कर दो इंटीग्रेशन, है ना, कौन सा फॉर्मूला, अभी जो हमने ड्राइव किया था, क्या, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये वाला लगेगा, तो लगाओ। सबसे पहले क्या लिखना, x अपॉन 2, फिर रूट में एज इट इज जो है वही लिख दो। फिर देखो ए स्क्वायर का साइन क्या है, इसमें प्लस है ए स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 और आगे साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये कैंसिल हो गया, एक लाइन और लिख दो, आई इक्वल एक्स अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। देखो यहां पे जो आता है, यहां पे जो यहां लिखा हो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में वही लिख दो, आंखें बंद करके, कुछ नहीं सोचना, जो लिखा वही लिख दो, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे एक और। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें करना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। अच्छा आप कहोगे देखो इसमें डायरेक्टली नहीं मिला। अच्छा एक चीज देखो इसमें क्या, कि जब हमने ये वाले सीखे थे रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये कैसे करते हैं, नीचे होल स्क्वायर बना के, सेम टू सेम ये भी है, सेम मेथड है, होल स्क्वायर ही बनाना, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी प्लस माइनस, तीन में से कोई एक ही तो लगता है ना रूट वाले में, तो वही ऐसा इसमें है।
तो इसमें भी हमें होल स्क्वायर ही बनाना है, इसका होल स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए है। फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट 4 का आधा करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2। तो 2 का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, आगे लिखा +6 ऐसे लिख दिया। ये इतना होल स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस 2 का, और आगे क्या बचा +2। अब लिखो इसमें इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। इस पे स्क्वायर कहाँ है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ, मिल गया। तो कौन सा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप करना चाहें तो x प्लस 2 इक्वल टी एज्यूम कर लो, यहां से क्या आ जाएगा dx इक्वल dt कर लो, i इक्वल i। तो क्या हो जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर dt, बस। अब फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा t/2, भाई x की जगह t, सॉरी प्लस है यहाँ पे प्लस, तो t/2 रूट में जो लिखा वही लिख दो, टी स्क्वायर प्लस भाई रूट 2 का स्क्वायर क्या 2, आगे प्लस a स्क्वायर कितना होगा 2, भाई ये पूरा लिख देना, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2/2 log mod x यानी कि t प्लस रूट जो लिखा वही लिख दो प्लस c। एक लाइन और लिखनी, t की वैल्यू रख दो क्या x प्लस 2/2 रूट में हमेशा ये आएगा, जो स्टार्टिंग में लिखा वही रख दो, जो भी रूट में होगा, एक जगह यहां और एक जगह यहां, ठीक है। तो यहां जो रूट होता है उसमें तो यही आना ही आना, फिर बाकी साइन इनवर्स वाले में यहाँ चेंज हो जाता है, लेकिन यहां भी पूरा वही लिखना। तो ये वाला ही लिख दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, log mod t की जगह x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c has the answer. So pause the video to note it down. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे। भाई होल स्क्वायर ही बनाना, और पीछे भी ऐसा बनाया ही था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे लिखा +1 dx। आई इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा -3, तो रूट लगाओ और स्क्वायर लगाओ, क्या बन गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ चाहो तो आप लोग टी एज्यूम करके कर लो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या 2 लाइनें और बढ़ जाएंगे अगर टी एज्यूम करोगे, उससे अच्छा डायरेक्टली कर दो। क्या होता है x/2, x की जगह x प्लस 2 लिखा बस, फिर रूट में जो है वही पूरा लिख दो, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। फिर देखो a स्क्वायर माइनस का तो माइनस a²/2, a है √3, a स्क्वायर कितना होगा 3 है ना, और फिर आगे log mod x की जगह x प्लस 2 प्लस रूट जो लिखा है वही लिख दो प्लस c, आंसर, ठीक है। तो ये नोट करो और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज।